तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर धान के खेत फैले थे, हर वर्ष दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती थी। लेकिन इस बार एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से गांव में फसलें खराब हो रही थीं और जानवरों में एक अज्ञात बीमारी फैल रही थी। गांव वाले उदास थे और उन्हें लगा कि जैसे देवी ने उनका साथ छोड़ दिया है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिशंकर बाबू ने बताया कि गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में सालों से पूजा नहीं हुई है, जिसके कारण देवी नाराज हो गई हैं। वह मंदिर गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच था, जहां जाने से लोग डरते थे। हरिशंकर बाबू ने कहा, अगर हम इस साल उस मंदिर में जाकर देवी की पूजा करें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव के युवा और साहसी लड़के अर्जुन और रवि ने हरिशंकर बाबू की बात सुनी और उस मंदिर तक जाने का फैसला किया। गांव के बाकी लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। दोनों ने अपनी पीठ पर पूजा का सामान रखा और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में नमी थी और पत्तों की सरसराहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। चलते चलते उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक जगह पर रास्ता कांटों से भरा था और दूसरी जगह पर एक नदी का बहाव बहुत तेज था। लेकिन अर्जुन और रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि उनकी आस्था ही उन्हें आगे ले जाएगी। रात हो चुकी थी जब वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। मंदिर के अंदर दुर्गा माँ की मूर्ति पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। अर्जुन और रवि ने मिलकर मंदिर की सफाई की, माँ की मूर्ति को साफ किया और फिर बड़े और विधि विधान से पूजा शुरू की। जैसे ही उन्होंने आरती शुरू की, एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ऊपर से एक तेज रोशनी फूटी और पूरे गांव में फैल गई। उस रोशनी ने गांव की हर उदासी और निराशा को मिटा दिया। हवा में एक नई सुगंध थी और खेतों में सूखी हुई फसलें फिर से हरी होने लगी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया है। फसलें लहलहा रही थीं और जानवर स्वस्थ थे। वे सभी अर्जुन और रवि को धन्यवाद देने लगे। हरिशंकर बाबू ने कहा, ये सिर्फ पूजा का फल नहीं है, यह उन दोनों की अटूट आस्था और हिम्मत का फल है। उस दिन के बाद गांव में हर साल दुर्गा पूजा उस प्राचीन मंदिर में मनाई जाने लगी, जो अंधकार से उजाले की ओर जाने का प्रतीक बन गया था। गांव वालों ने ये भी जाना कि देवी का आशीर्वाद उन्हें तभी मिलता है जब वे खुद हिम्मत से काम ले और मुश्किलों का सामना करें। दुर्गा पूजा के बाद से गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अर्जुन और रवि की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव का सबसे बड़ा तालाब सूखने लगा था, जिस पर गांव के अधिकांश किसान निर्भर थे। धीरे धीरे पानी की कमी से खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। इस समस्या का कारण कोई नहीं जान पा रहा था। हरिशंकर बाबू ने बताया कि गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी पर एक छोटा सा झरना था, जो कभी तालाब को भरता था। लेकिन वह रास्ता पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था, क्योंकि वहां चट्टानें खिसक गई थीं। गांव वालों को लगा कि देवी फिर से उनकी परीक्षा ले रही हैं। इस बार भी अर्जुन और रवि ने आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने गांव के कुछ अन्य युवाओं को अपने साथ लिया और पहाड़ी की ओर निकल पड़े। ये रास्ता जंगल के रास्ते से भी ज्यादा मुश्किल था। पहाड़ी पर चढ़ना और खिसकी हुई चट्टानों को हटाना बहुत जोखिम भरा काम था। गांव वाले नीचे से उन्हें देख रहे थे और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन और रवि ने मिलकर बड़ी चट्टानों को खिसकाने के लिए रस्सियों और मजबूत डंडों का इस्तेमाल किया। काम करते हुए उनके हाथ पैर छिल गए और वे थककर चूर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार जब उन्हें लगा कि वे अब और नहीं कर सकते, उन्हें दुर्गा माँ के मंदिर की वह रात याद आ जाती थी, जब उनकी आस्था ने असंभव को संभव बना दिया था। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार रास्ते से चट्टानों को हटा दिया। जैसे ही आखिरी चट्टान हटी, एक ठंडी और ताजी हवा का झोंका आया। झरने का पानी, जो अब तक रुका हुआ था, एक धारा के रूप में नीचे की ओर बहने लगा। कुछ ही समय में वह धारा एक छोटी नदी में बदल गई और सीधे गांव के सूख चुके तालाब में जा गिरी।
तालाब में पानी भरता देख गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तालियां बजाने लगे और जयकारे लगाने लगे। ये सिर्फ एक तालाब का भरना नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास की जीत थी कि अगर हम सच्चे मन से और मिल कर किसी भी समस्या का सामना करें तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। उस दिन के बाद गांव में अर्जुन और रवि को सिर्फ बहादुर लड़के नहीं, बल्कि गांव के संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा। गांव वालों ने ये भी समझा कि प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखना भी देवी की पूजा का ही एक हिस्सा है। वे हर साल दुर्गा पूजा के साथ साथ पहाड़ी पर जाकर झरने और उसके रास्ते की सफाई भी करने लगे, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत न आए। गांव में खुशहाली लौट चुकी थी। तालाब में पानी था, फसलें लहलहा रही थीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन एक साल बाद गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें बुखार, थकान और शरीर पर चकत्ते हो रहे थे। गांव के वैद्य ने बहुत इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब तरफ एक अजीब सा डर का माहौल था। हरिशंकर बाबू ने एक बार फिर गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि गांव के पास एक पुराना कुआं है जो सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके पूर्वज मानते थे कि इस कुएं में एक विशेष शक्ति थी जो पानी को शुद्ध और रोग मुक्त रखती थी। हरिशंकर बाबू को लगा कि गांव के बच्चों की बीमारी का कारण शायद यही है कि शुद्ध जल का स्रोत सूख गया है। अर्जुन और रवि ने इस बात को गंभीरता से लिया। इस बार उनके साथ गांव के युवा ही नहीं, बल्कि गांव के सभी बुजुर्ग और बच्चे भी थे। सब मिलकर उस कुएं तक पहुंचे जो झाड़ियों और मिट्टी से पूरी तरह ढका हुआ था। ये काम चट्टानें हटाने से भी ज्यादा मुश्किल था। उन्हें कुएं से गंदगी, पत्थर और सूखी पत्तियां निकालनी थी। सबने मिलकर कुदाल, फावड़े और बाल्टियों का उपयोग किया। हरिशंकर बाबू ने बच्चों को भी छोटे छोटे काम सौंपे, जैसे पत्तियां हटाना या पत्थर जमा करना। जैसे जैसे वे कुएं की सफाई कर रहे थे, उन्हें अंदर से एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वे हैरान थे। सफाई पूरी होने पर उन्होंने देखा कि कुएं के सबसे नीचे पानी में एक कमल का फूल खिल रहा था। उस कमल से एक धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे कुएं का पानी चमक रहा था। अगले दिन गांव के वैद्य ने उस कुएं का पानी बच्चों को पिलाना शुरू किया। यह एक चमत्कार था। जो बच्चे कई दिनों से बीमार थे, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में गांव में एक भी बीमार बच्चा नहीं बचा। गांव वालों ने समझा कि देवी दुर्गा सिर्फ मंदिर या प्रकृति में ही नहीं, बल्कि हमारे आपसी सहयोग, मेहनत और विश्वास में भी निवास करती है। अर्जुन और रवि ने गांव को एक बार फिर से अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का काम किया था। उस दिन से हर साल दुर्गा पूजा के बाद गांव के लोग उस कुएं की सफाई करते हैं और बच्चों को उस कुएं का पानी पिलाते हैं, जिसे अब जीवन का कुआं कहा जाता है। गांव के लोग अब यह मानने लगे थे कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें और अपनी आस्था पर कायम रहें, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।